वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टेट से संबंधित आपके सभी सवालों की, जो भी आपके डाउट हैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2, 3 और 4 जुलाई को सफलतापूर्वक यूपी टेट 2026 की परीक्षा करा ली और अच्छे खासे अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया। अलग अलग पालियों में ये एग्ज़ाम हुआ और 87 से लेकर 91% तक की उपस्थिति रही अलग अलग दिनों में। तो ये काफ़ी अच्छी खासी उपस्थिति मानी जाएगी। 90 से 91% तक की उपस्थिति बहुत ही बेहतरीन रहा, क्योंकि अभी तुरंत ही फॉर्म भरा, तुरंत ही परीक्षा हुआ और सुपर टेट की उम्मीदें उत्तर प्रदेश में अब हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने एग्ज़ाम दिया। जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है, तो वो भी जो अध्यापक हैं उन्होंने भी परीक्षा दी, जिस वजह से इस बार अच्छे खासे छात्रों ने एग्ज़ाम दिया। यूपी टेट के बाद दोस्तों सुपर टेट आने की जो उम्मीद है वो बिल्कुल बढ़ गई है। तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि यूपी टेट जब भी हुआ उसके बाद भर्ती आती है और 11,508 पदों पर तो भर्ती लगभग तय हैं, जो नगरीय क्षेत्र के पद हैं। यदि ग्रामीण वाले भी पद जुड़ जाएं तो पदों की संख्या बढ़ सकती है। सूचना है कि लगभग 48,000 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त हैं, तो 55 से 60,000 पदों तक की भर्ती हो सकती है। लेकिन 11,000 के आसपास तो आप मानकर चलिए कि इतना तो आना ही आना है। अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले सरकार पूरी कोशिश करेगी एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की। तो यूपी टेट हो गया और अच्छी चीज़ है कि कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं आई। हालांकि अलग अलग दिनों में कुछ अभ्यर्थी पकड़े जरूर गए। एआई आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से संदिग्धों की जांच हुई और 44 जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए, जो दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। मोबाइल से नकल करते हुए भी एक अभ्यर्थी पकड़ा गया। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो कुछ चीज़ें तो होती रहती हैं और ये पकड़े गए, ये अच्छी चीज़ है। पेपर के बारे में मैं आपको बता दूं तो पेपर इस बार काफ़ी अलग रहा। जो पैटर्न यूपी टेट का रहा था 2011 से अभी तक का, वैसा नहीं था। यानी कि अब सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और ये चीज़ सुपर टेट में भी होगी। तो आपको जो भी पढ़ना है अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व जरूर करने हैं, लेकिन उसका आंसर याद नहीं करना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको समझना है ताकि आगे समस्या ना आए आपको। बात करेंगे हम लोग नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इससे पहले यूपी टेट कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ था, क्योंकि इससे पहले एग्जाम एक ही दिन में होता था, एक पेपर बनता था और एक ही पाली में परीक्षा होती थी। इस बार एक से अधिक पाली में परीक्षा हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा। ये सभी भर्तियों में होता है, जब एक से अधिक पाली में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अपनाया जाता है। अब इसमें होगा क्या कि जिस पाली का पेपर कठिन होगा, यानी कि आयोग फॉर्मूले से निकालेगा कि कौन सा पेपर कठिन था। ये कैसे पता चलेगा? हाईएस्ट मार्क्स कितना गया, जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन थे कितने सही हुए कितने गलत हुए, इस आधार पर ये डिसाइड होता है। और जो पेपर कठिन होता है उस पाली के जो छात्र होंगे उनके मार्क्स नॉर्मलाइज्ड होकर कुछ बढ़ जाएंगे। सबके नंबर नहीं बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, इस बात का ध्यान रखना है। जो कठिन पेपर होता है उसके नंबर बढ़ाए जाते हैं ताकि सभी लोगों को एक समान रूप से कर दिया जाए। आसान पेपर वाले छात्रों के मार्क्स घट भी सकते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है और ये यूपी टेट 2026 में होगा। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बाद आपका जो फाइनल नंबर होगा वो डिसाइड करेगा कि आप पास हैं या नहीं हैं। पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं तो 60% पासिंग मार्क्स होता है, यानी कि 150 में 90 नंबर जो भी छात्र लाएगा वो यूपी टेट पास हो जाएगा। वैलिडिटी लाइफ टाइम अब हो गई है। एक बार आप पास हो जाते हैं यूपी टेट तो ये अब हमेशा के लिए मान्य रहेगा। अब 90 नंबर यदि आपका फाइनल बन गया नॉर्मलाइज होने के बाद तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आप सुपर टेट की तैयारी करें। रिजर्व कैंडिडेट को 5% का छूट मिलता है, यानी इनको पास होने के लिए 55% नंबर की जरूरत होती है। तो रिजर्व कैंडिडेट यानी ओबीसी SC ST को 82 नंबर लाना होता है। अब कुछ छात्र 82 साढ़े 82 में कन्फ्यूज होते हैं। आपको मैं 100% क्लियर कर दूं कि 82 नंबर पास है, साढ़े 82 के चक्कर में आप मत रहिएगा, क्योंकि 150 का जो 55% है वो 82 से ऊपर आता है। लेकिन 82 पर यूपी टेट पास माना जाता है रिजर्व कैंडिडेट के लिए, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आंसर की का। आंसर की कब आ रहा है? तो आंसर की दोस्तों बहुत ही जल्द आ रहा है। एक सप्ताह के भीतर शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी आंसर की जारी कर देगा, इसकी सूचना मिल रही है। तो आंसर की को लेकर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और अगले 4-5 दिनों के अंदर ही आंसर की आपकी आ रही है। उसके बाद ऑब्जेक्शन आपसे लिया जाएगा। यदि आपको लगता है किसी प्रश्न का आंसर सही नहीं है तो आप उस पर आपत्ति कर सकते हैं और उसके बाद फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट कब आ रहा है यूपी टेट का? तो दोस्तों जो रिजल्ट है
वो बहुत ही जल्द आएगा। हालांकि टीजीटी और पीजीटी इतना जल्दी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ यूपी टेट में नॉर्मलाइजेशन भी होना है, जिसकी वजह से समय लगेगा और जुलाई लास्ट तक तो रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगस्त में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगस्त में रिजल्ट यूपी टेट 2026 का जारी हो जाएगा और फिर उसके बाद सुपर टेट के रास्ते खुल जाएंगे। यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आपके कोई भी सवाल डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर शेयर की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।